हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसीवर्स इंस्टीट्यूट। आज हम लोग सीटिंग अरेंजमेंट डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट वी विल ट्राई टू सोल्व द क्वेश्चंस। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चंस कैसा रहता है। ये जो सीटिंग अरेंजमेंट चैप्टर है ना, यहाँ से मतलब 5 to 10 मार्क्स आता है। ठीक है, 5 से 10 मार्क्स, ज़्यादा भी हो सकता है। मिनिमम 5 आएगा। ये 5, 10, 15, ये मिनिमम, ये मिड रेंज, ये मैक्सिमम आ सकता है। ठीक है, 5 तो आएगा ही, 10 भी आएगा ही आएगा। दो तो सिटिंग अरेंजमेंट हमेशा आता ही है। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है बहुत ज़्यादा मार्क्स कैरी करता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर क्वेश्चन कैसा आता है, यहाँ पर एक डायरेक्शन गिवन होगा, उस डायरेक्शन को बेस करके 4 to 5 क्वेश्चंस आएगा। इस डायरेक्शंस का हेल्प लेकर हम लोग को सिटिंग अरेंजमेंट को बनाना है, आफ्टर दैट क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, नाउ two types of arrangement based on बाउंड्री बॉडीज, मतलब सर्कुलर, ट्राइंगुलर, स्क्वायर, रेक्टेंगल, हेक्सागोनल, पेंटागोनल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बेस्ड ऑन लीनियर बॉडीज। यहाँ पर स्ट्रेट लाइन, पैरेलल लाइन, एक्सेट्रा। ठीक है, डन, क्लियर। some important पॉइंट, मतलब कुछ चीज को ध्यान रखना पड़ेगा while solving boundary bodies and while solving linear bodies। ठीक है, इनसाइड, आउटसाइड। बाउंड्रीज बॉडीज का मतलब क्या है? सपोज मैंने एक स्क्वायर ले लिया, सपोज 8 पर्सन आर सिटिंग इन द स्क्वायर टेबल, सपोज 8 पर्सन आर सिटिंग इन ए स्क्वायर टेबल। तो क्या मैटर करेगा, ये इनसाइड, वो जो भी पर्सन बैठा हुआ है वो इनसाइड देख रहा है या आउटसाइड देख रहा है, ये मैटर करेगा। आफ्टर दैट पोजीशन क्या मैटर करेगा, ये कॉर्नर पर बैठा हुआ है या साइड पर बैठा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट इज लेफ्ट राइट। इफ ए पर्सन इज फेसिंग आउटसाइड तो लेफ्ट इस तरफ होगा उसका, राइट इस तरफ होगा। इफ ए पर्सन इज फेसिंग इनसाइड तब लेफ्ट इस तरफ होगा, राइट इस तरफ होगा। क्लियर? तो लेफ्ट राइट के ऊपर डिपेंड करेगा क्वेश्चन। अगर लेफ्ट राइट में गलती हो गया तो खत्म। ठीक है, लीनियर बॉडीज में नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ लीनियर बॉडीज, मतलब सपोज ये स्ट्रेट लाइन है, सपोज मैंने ये नॉर्थ ले लिया, ये साउथ ले लिया। ये जो बंदा है, सपोज जेड, जेड इज ए पर्सन, ये नॉर्थ की तरफ देख रहा है। सपोज वाई इज ए पर्सन, ये किस तरफ देख रहा है, साउथ की तरफ देख रहा है। इसका भी लेफ्ट राइट किस तरफ है, लेफ्ट किस तरफ है, राइट किस तरफ है, इसको पता होना चाहिए। अगर ये नॉर्थ की तरफ देख रहा है तो तुम्हारा लेफ्ट उसका लेफ्ट है और तुम्हारा राइट भी उसका राइट है। अगर बंदा साउथ की तरफ देख रहा है तब तुम्हारा लेफ्ट उसका राइट हो जाएगा, तुम्हारा राइट उसका लेफ्ट हो जाएगा।
ठीक है, क्लियर। ये सा जो भी कॉन्सेप्ट चाहिए, इनिशियली जो भी कॉन्सेप्ट चाहिए एक क्वेश्चन करने के लिए, वो मैंने अभी तक डिस्कस कर दिया। आफ्टर दैट जो भी कॉन्सेप्ट आएगा वो क्वेश्चन का हेल्प लेकर आई विल हेल्प टू लर्न यू, मतलब क्वेश्चन का हेल्प लेकर सोल्व करेंगे और डिस्कस करेंगे। जो भी कॉन्सेप्ट बाकी रह गया वो हम लोग क्वेश्चन के हेल्प लेकर सोल्व करेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है। हाँ, ये स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन टू आंसर द गिवन क्वेश्चंस। फर्स्ट ऑफ ऑल, जितना भी यहाँ पर बंदा है जो आज पहली बार सिटिंग अरेंजमेंट कर रहा है, आई रिक्वेस्ट ही और सी टू फर्स्ट रीड द क्वेश्चन। यहाँ से यहाँ तक ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो, ठीक है। मैं इतना बता दे रहा हूँ, एयर सिटिंग इन ए सर्कल फेसिंग सेंटर, मतलब ये सर्कल में एक सर्कल में वो बैठा हुआ है एंड दे ऑल आर फेसिंग टुवर्ड्स सेंटर। नाउ प्लीज राइट। हो गया। ठीक है, सोल्व करते हैं। 8% था, है कि नहीं? ऑल आर फेसिंग इन ए सर्कुलर टेबल। मैंने हमेशा दो प्रोजेक्शन लेकर काम चलाओ। स्टार्ट हमेशा दो प्रोजेक्शन से स्टार्ट करो। हाउ मेनी पर्सन्स आर देयर? 8%। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8%। 8 फ्रेंड्स, 8% है। फेसिंग सेंटर, सारा का सारा सेंटर की तरफ देख रहा है। सेंटर की तरफ। ठीक है। नाउ दिव्यांश इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ आदि। दिव्यांश आदि का थर्ड लेफ्ट में है। इफ आई प्लेस आदि हियर, आदि किस तरफ देख रहा है? सेंटर की तरफ। आदि का ये फास्ट लेफ्ट,
ये सेकेंड लेफ्ट, ये वाला आदि का थर्ड लेफ्ट, दिव्यांश आदि का थर्ड लेफ्ट में बैठा हुआ है। यहां पर कौन हो जाएगा? दिव्यांश। सिमिलरली ये फर्स्ट प्रोजेक्शन, ये वाला सेकेंड प्रोजेक्शन, ठीक है। यहां पर मैंने आदि को बैठा दिया, सेम दिव्यांश इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ आदि। सेकेंड, ईसा सीट्स इमीडिएट राइट ऑफ आदि। ईसा आदि का इमीडिएट राइट है। इमीडिएट राइट, आदि का इमीडिएट राइट मतलब ईसा यहां बैठेगा, ईसा। बलिस इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ दिव्यांश। बलिस इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ दिव्यांश। दिव्यांश यहां पर बैठा हुआ है थर्ड टू द लेफ्ट। ये दिव्यांश का फर्स्ट लेफ्ट, ये सेकेंड लेफ्ट, ये थर्ड लेफ्ट। थर्ड लेफ्ट में कौन बैठा हुआ है? बाली। यहां पर भी बाली यहां आ जाएगा, ठीक है। गायत्री इज सेकेंड टू द राइट ऑफ बाली। गायत्री बाली का सेकेंड राइट, ये बाली का फर्स्ट राइट, ये बाली के लिए सेकेंड राइट। यहां पर कौन बैठा हुआ है? गायत्री। यहां पर कौन बैठा हुआ है? गायत्री। सिराग इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ बाली। सिराग बाली का इमीडिएट नेबर है। सी बाली का लेफ्ट में तो ईसा ऑलरेडी बैठा हुआ है, तो सिराग यही होगा। सिराग, सिराग के लिए यही प्लेस बाकी है। सिराग से थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ हनीसा। हनीसा के लिए दो प्लेस है, ये वाला एक, ये वाला, मतलब ये भी एक। थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ हनीसा। इफ आई प्लेस हनीसा हियर, सिराग थर्ड टू द लेफ्ट होगा क्या? ये फर्स्ट लेफ्ट, सेकेंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट, तो गायत्री हो जाएगा। तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा। हनीसा को यहां बैठाना पड़ेगा, सो दैट सिराग उसका थर्ड लेफ्ट, फर्स्ट लेफ्ट, सेकेंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट। तो व्हाट इज लेफ्ट? कौन सा? फ्रेना। फ्रेना इज लेफ्ट। यहां पर कौन हो जाएगा? फ्रेना। ठीक है, हो गया। तो पहला क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज सिटिंग एग्जैक्टली बिटवीन फ्रेना एंड दिव्यांश। फ्रेना एंड दिव्यांश का एग्जैक्टली बिटवीन कौन बैठा हुआ है? फर्स्ट सिराग, ईसा, हनीसा आदि। कौन कौन का? फ्रेना एंड दिव्यांश। फ्रेना कहां पर है? ये है। दिव्यांश कहां पर है? ये है। एक हनीसा बैठा हुआ है, एक बाली बैठा हुआ है। हनीसा है या बाली है? देख लेते हैं ऑप्शन में क्या है। हनीसा है, बाली नहीं है, हनीसा है। Now, three of the following are alike in a certain way based on the information given above. So, form a group. Which one of the following does not belong to that group? 4 options है यहाँ पर। इनमें से 3 एक ग्रुप फॉर्म हो रहा है, तो कौन सा उस ग्रुप से बिलोंग नहीं करेगा वो पूछ रहा है। दिव्यांश, सिराग। सिराग, दिव्यांश कहाँ पर है? ये है सिराग। दिव्यांश इज सेकेंड टू द राइट ऑफ सिराग। दिव्यांश, सिराग, दिव्यांश इज सेकेंड टू द राइट ऑफ सिराग, सेकेंड राइट ऑफ सिराग। आदि, हनीसा। आदि, हनीसा। आदि इज सेकेंड टू द राइट ऑफ हनीसा। हाँ है, ये फर्स्ट राइट, सेकेंड राइट। आदि इज सेकेंड टू द राइट ऑफ हनीसा। दिव्यांश इज सेकेंड टू द राइट ऑफ रियाग। आदि इज सेकेंड टू राइट। ईसा, फ्रेना। ईसा एंड फ्रेना को चेक करो। ईसा एंड फ्रेना। ईसा इज सेकेंड टू द राइट ऑफ फ्रेना। ईसा इज सेकेंड टू द राइट ऑफ फ्रेना। तो सिराग, बाली चेक कर लो। सिराग, बाली दे आर इमीडिएट नेबर्स। ये वाला ग्रुप फॉर्म नहीं, ग्रुप में नहीं है, काट दो ये, मतलब यही है सही आंसर, यही है ये वाला करेक्ट वन। Who among the following is second to the left of हनीसा। हनीसा का सेकेंड लेफ्ट में कौन है? हनीसा कहां पर है? ये फर्स्ट लेफ्ट, सेकेंड लेफ्ट। सेकेंड लेफ्ट में कौन है? गायत्री है। नन ऑफ दिस, गायत्री नहीं है यहाँ पर। Who among the following are immediate neighbors of गायत्री। गायत्री का इमीडिएट नेबर कौन है? दिव्यांश एंड सिराग। दिव्यांश, सिराग, ऑप्शन सी। डन, ठीक है, हो गया।
राइट। ये जो वर्ड हु है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? आर को। ये जो एंड है, वर्ड एंड है, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एस को। ये जो वर्ड हु है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? भी को। डब्ल्यू पी कैन यू प्लीज रिपीट द मैसेज टेक्स्ट? हो गया था किसी का? डब्ल्यू पी भी क्यू आर जेड टी एस। यहाँ पर क्या दिया? भी हु इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ पी। भी पी का इमीडिएट नेबर नहीं है। भी एंड पी इमीडिएट नेबर हो रहा है। ये एम जे बोरी, ये गलत हो रहा है। ठीक है, फाइन, सोल्व करते हैं। P Q R S T V W Z. How many persons are there? 8 persons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. They all are facing the center. वो सेंटर की तरफ देख रहा है सब। सारा का सारा कहाँ देख रहा है? सेंटर की तरफ देख रहा है। Now see, T is second to the right of R. T R का second right है। If I place R here, first right, ये क्या हो जाएगा? second right. T R का second right. T कहाँ पर बैठेगा? यहाँ पर। second projection में R यहाँ पर, T यहाँ। ठीक है, this is second to the right of R. Who is third to the right of P? R P का third right. If I place P here, ये P का first right, second right, P का third right. ठीक है, तो P यहाँ पर आ जाएगा।
यहाँ तक हो गया। एस सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ पी, पी का सेकेंड लेफ्ट, पी का ये फास्ट लेफ्ट, ये सेकेंड लेफ्ट, एस यहाँ पर, पी का ये फास्ट लेफ्ट, ये सेकेंड लेफ्ट, एस यहाँ पर। एन, एन किसको रिप्रेजेंट करे, एस को। एन फोर्थ टू द राइट ऑफ क्यू, फोर्थ टू द राइट ऑफ क्यू मतलब क्यू यहाँ पर, फर्स्ट राइट, सेकेंड राइट, थर्ड राइट, फोर्थ राइट, क्यू यहाँ पर आ जाएगा। जेड से थर्ड टू द राइट ऑफ भी, जेड भी का थर्ड राइट, भी हु इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ पी, यहां पर भी नहीं हो सकता, यहां पर भी नहीं होगा, भी यहां पर नहीं होगा, भी यहां पर नहीं होगा, भी यहां कैंसिल, भी यहां कैंसिल, भी के लिए कौन सा है स्पेस, यहां है ना। जेड से स्टार्ट टू द राइट ऑफ भी, जेड यहां पर, फर्स्ट राइट, सेकेंड राइट, या थर्ड राइट। नाउ व्हाट इज लेफ्ट, डब्ल्यू। क्लियर, एनी डाउट? Which of the following combination is the first person is sitting between second and third person? Here the first person is sitting between second and third person. T first person है, Z second, S third. T Z and S का बीच में है क्या? T Z and S का बीच में नहीं है. Next. T V and S का बीच में है क्या? T V and S का बीच में. आंसर आ गया. ऑप्शन बी. Who is sitting second to the right of T? T का सेकेंड राइट में कौन बैठा हुआ है? ये फर्स्ट राइट, सेकेंड राइट, जेड। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ पी विथ रेस्पेक्ट टू एस? पी विथ रेस्पेक्ट टू एस, फर्स्ट राइट या सेकेंड राइट? एस का फर्स्ट राइट जेड है, एस का सेकेंड राइट पी है। यहां पर सेकेंड राइट नहीं है। अभी लेफ्ट की तरफ, लेफ्ट की तरफ देखो, फर्स्ट लेफ्ट, सेकेंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट, फोर्थ लेफ्ट, फिफ्थ लेफ्ट, सिक्स लेफ्ट, सिक्स लेफ्ट भी है, सिक्स लेफ्ट है क्या यहाँ पर? सिक्स टू द लेफ्ट, देखा राइट की तरफ नहीं है, लेफ्ट की तरफ है। हु इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जेड? जेड का इमीडिएट लेफ्ट में कौन है? जेड का इमीडिएट लेफ्ट में एस है, एस। ठीक है, नाउ डू इट। सेवन नाइन आई, 759। हो गया।
See, without sitting arrangement and puzzles, you cannot qualify बैंक और एसएससी एग्जाम. एसएससी क्लियर हो सकता है बट बैंक तो डेफिनेटली नहीं होगा. प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं होगा. टेन ए एच 11D 12. ये उल्टा पुल्टा हो रहा है ना. ए बी सी. ठीक है. सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट है. ए बी सी डी ई एफ जी एच. हाउ मेनी पर्सन्स? 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 persons. One, two, three, four, five, six, 7, 8. Eight persons are there. All are in a circle facing center. Center की तरफ देख रहे हैं. C is third to the left of A. थर्ड लेफ्ट. फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट. C यहाँ पर. एंड किसको रिप्रेजेंट करेगा? C को. एंड सेकंड टू द राइट ऑफ E. सेकंड टू द राइट ऑफ E तो E यहाँ पर. E का सेकंड राइट में कौन है? C है. हो गया यहाँ तक. B इज सेकंड टू द राइट ऑफ C तो B यहाँ पर. फर्स्ट राइट सेकंड है. B C का सेकंड राइट में है. D इज सेकंड टू द राइट ऑफ F. F भी नहीं है, D भी नहीं है तो यहाँ पर F ऐसे पुट कर दो. सेकंड टू द राइट. F का ये फर्स्ट राइट, ये सेकंड राइट. ऐसे साइड में ड्रॉ करके लिख दो. D इज सेकंड टू राइट ऑफ F. F कोमा हु किसको रिप्रेजेंट करे? F को. हु इज सेकंड टू द राइट ऑफ A. सेकंड टू द राइट ऑफ A में कौन है? F है ना. F का सेकंड राइट में कौन था? D था. G इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ C. G अगर C का इमीडिएट नेबर नहीं है मतलब G यहां पर नहीं हो सकता. यहां तो G कहां होगा? यहां होगा. What is left? H is left. H. Then who is immediate right of C? C का immediate right में कौन है? H है. C का immediate right में H. हाँ ऑप्शन है. Who is immediate right of H? H का immediate right में कौन है? B है. H का immediate right में B है. B यहाँ पर नहीं है. None of this. Who is immediate left of D? D का immediate left. D का immediate left कौन सा है? E है. E. ठीक है. Now rectangular shape table facing center. 4 persons are sitting in a corner. Corner में 4 persons बैठा हुआ है and 4 persons are sitting in the middle of the site.
ठीक है, साथ में सोल्व करते हैं। रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर सिटिंग अरेंजमेंट है कि नहीं? एट पर्सन, फोर फेसिंग सेंटर, सेंटर की तरफ देख रहे, 4 पर्सन इन ए कॉर्नर, 4 आर इन द मिडल ऑफ द साइड्स। ठीक है, 4 at the corners, 4 are sitting at the middle of the sides. All are facing towards center. Okay. Now, Surjit sit opposite to the person who sits immediate right of same. पूरा पढ़ लो, ठीक है। Sup sits neither adjacent to Surjit nor Sam. हाँ, Sam के बारे में कुछ बता रहे। Sam is sitting in the middle of the side of the table. ये एक मिल गया। Sam is sitting at the middle of the side of the table. यहाँ पर Sam को पुट कर दो, यहाँ पर Sam को पुट कर दो। यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, कहीं भी पुट कर सकते हो। बट द थिंग इज दैट वो कहाँ पर होना चाहिए? मिडिल में होना चाहिए। ठीक है, अभी कुछ सेम के साथ सुरजीत इज सिटिंग ऑपोजिट द पर्सन हु इज इमीडिएट राइट ऑफ सेम। सेम का जो इमीडिएट राइट है उसका ऑपोजिट में कौन बैठा हुआ है? सुरजीत। सेम का इमीडिएट राइट में ये है, उसका ऑपोजिट में कौन बैठा हुआ है? सुरजीत। यहाँ पे सेम का इमीडिएट राइट ये वाला पर्सन है, इसका ऑपोजिट में कौन बैठा हुआ है? सुरजीत। Sup sits neither adjacent to Surjit nor Sam. Sup जो बंदा है वो सुरजीत का भी एडजेसेंट नहीं है, एंड सुप सेम का भी एडजेसेंट नहीं है। मतलब सुप यहां भी नहीं हो सकता, यहां भी नहीं हो सकता, यहां भी नहीं हो सकता, यहां भी नहीं हो सकता। तो सुप के लिए ये दोनों प्लेस है। तो एक प्रोजेक्शन में सुप को यहां बैठा दो, दूसरा प्रोजेक्शन में सुप को यहां बैठा दो। नाउ सीड से सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सम्राट, सीड सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सम्राट। सम्राट इज नॉट सिटिंग एडजेसेंट टू सेम। सम्राट यहां भी नहीं हो सकता, यहां भी नहीं हो सकता। यहां अगर सम्राट होगा तो सीड यहां होगा, यहां सम्राट को बैठा नहीं सकता, सूप यहां बैठा हुआ है। यहां पर अगर सम्राट होगा तो सीड यहां होगा। यहां देख लेते हैं, सम्राट सेम साथ में नहीं है, लिख लेते हैं सम्राट एंड सेम साथ में नहीं है, यहां नहीं हो सकता। सम्राट को यहां बैठा दिया तो यहां आ जाएगा। यहां पर सिर्फ फर्स्ट प्रोजेक्शन में सम्राट के लिए एक ही स्पेस बाकी है। सम्राट को अगर मैंने यहां बैठा दिया, यहां भी है सम्राट, यहां भी बैठ सकता है। ठीक है, रुक जाओ। सम्राट को अगर यहां बैठा दिया तो सीध यहां, सम्राट को अगर यहां बैठा दिया तो सीध यहां पर। ठीक है, रुक जाओ। मतलब सम्राट यहां नहीं हो सकता। सिमर इज नाइदर एडजेसेंट टू नॉर सेम नॉर सुरजीत। सिमर इज नाइदर एडजेसेंट टू सेम नॉर सुरजीत। सिमर सेम का साथ भी नहीं है, सिमर सुरजीत का साथ भी नहीं है। तो सिमर इस पोजीशन में नहीं हो सकता, सेम का साथ हो जाएगा। इसमें भी नहीं, सुरजीत यहाँ पर भी नहीं, सुरजीत यहाँ पर भी नहीं है, सुरजीत। तो सिमर को यहाँ बैठाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर देख दो, सिमर यहाँ भी नहीं बैठा सकता, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं। तो सिमर कहाँ होगा? यहाँ होगा।
ठीक है। द पर्सन हु इज सिटिंग ऑपोजिट टू सिमर्स इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ श्रेष्ठ। सीमार का जो अपोजिट में बैठा हुआ है वो किसका लेफ्ट होना चाहिए? श्रेष्ठ का। सीमार का अपोजिट कौन बैठा हुआ है? ये वाला पर्सन सीमार का अपोजिट। ये क्या सेम का इमीडिएट लेफ्ट हो जाएगा, ये वाला कैंसिल। सीमार का अपोजिट में जो बैठा हुआ है वो किसका इमीडिएट लेफ्ट होना चाहिए? श्रेष्ठ का। श्रेष्ठ, ठीक है। अभी सीड एंड सम्राट को बैठा दो। सम्राट सेम का साथ ही नहीं है, सीड एंड, इसमें सम्राट को बैठा दो। सम्राट, यहां पर कौन बैठ जाएगा? सीड। नाउ कौन, हु इज लेफ्ट? सोहान, यहां पर सोहान आ जाएगा। एनी डाउट? अभी ये जब अरेंजमेंट बन जाए तब जो भी क्वेश्चन पूछ लें हो ही जाएगा ऑटोमेटिकली, है कि नहीं? डन डन, ठीक है। मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा, क्वेश्चन मत लिखो। See, four of them are sitting in the corner of the table facing center and four of them are sitting in the middle of the side facing outside. See, जो कॉर्नर में बैठा हुआ है वो सेंटर की तरफ देख रहा है, एंड फोर ऑफ देम आर सिटिंग इन द मिडिल ऑफ द साइड, जो मिडिल में बैठा हुआ है वो आउटसाइड की तरफ देख रहा है, ठीक है। द पर्सन नेम इन कॉन्जुगेटिव अल्फाबेट्स आर नॉट सिट एडजेसेंट टू ईच अदर, मतलब बी ए के साथ भी नहीं बैठ सकता, बी सी के साथ भी नहीं बैठ सकता, बिकॉज बी एन ए आर एडजेसेंट, बी एन सी ये भी एडजेसेंट है। डन हो गया क्या?
8% था। 1 2 3 4 5 6 7 8। जो कॉर्नर में बैठा हुआ है वो सेंटर की तरफ देख रहा है, जो साइड में बैठा हुआ है वो बाहर की तरफ देख रहा है। ठीक है, वही ना, फेसिंग आउटसाइड। ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव अल्फाबेट साथ में नहीं है। नाउ सी सीज टू द इमीडिएट राइट ऑफ बी एंड सॉरी एफ एंड वाइस वर्सा, मतलब सी एफ का भी राइट, सी एफ का राइट में है एंड एफ सी का राइट में है। सी डज नॉट सिट एट अ कॉर्नर, सी अगर कॉर्नर में नहीं है तो सी कहाँ होगा, यहाँ होगा, साइड में। एफ को यहाँ बैठाना होगा, सी का राइट में एफ, एफ का राइट में सी। ठीक है, 1% सीट बिटवीन एफ एंड ई, एफ एंड ई का बीच में एक पर्सन है। ई यहां भी हो सकता है, ई यहां भी हो सकता है। प्रोजेक्शन में 1 है, प्रोजेक्शन 2 है। नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन जी एंड बी इज सेम एज बी एंड ए, जी एंड बी में, बी का बीच में जितने लोग हैं, बी एंड ए का बीच में भी उतने ही लोग। ए सीज थर्ड टू द राइट ऑफ द वन हु इज अपोजिट टू डी, डी का जो अपोजिट होगा उसका थर्ड राइट में कौन बैठा हुआ है, ए। 1% सीज बिटवीन डी एंड एच, डी एंड एच का बीच में कितना पर्सन है, 1%। ए सी सिटिंग इन द मिडल ऑफ द सर्कल, एच कहां पर है, मिड में है। ठीक है ना, सी एच मिड में है तो डी भी मिड में ही होगा, 1%। ठीक है, एच अगर मिड में है, डी मिड में ही होगा। सी डी को यहां क्यों बैठा नहीं सकता, बिकॉज persons name in consecutive alphabets order do not sit adjacent to each other. डी ई, ये क्या है, कॉन्जिक्यूटिव है, डी को यहां भी नहीं बैठा सकता, डी ई कॉन्जिक्यूटिव है, डी को यहां प्लेस करना पड़ेगा, ठीक है नहीं। एच सिटिंग एट द मिडल ऑफ द साइड, एच यहां पर। नेक्स्ट, डी यहां नहीं हो सकता, डी यहां नहीं हो सकता, हाँ यहां हो सकता है, यहां भी हो सकता है डी। और एक प्रोजेक्शन लेना पड़ेगा, देखते हैं। डी का जो अपोजिट है उसका थर्ड राइट में कौन बैठा हुआ है, ए। डी का अपोजिट ये है, उसका थर्ड राइट में ये फर्स्ट राइट, सेकेंड राइट, थर्ड राइट, ए। देखते हैं, इफ आई प्लेस डी यहां नहीं हो सकता, यहां हो सकता है। डी का जो अपोजिट है उसका थर्ड राइट में ए नहीं बैठा सकता। डी को यहां प्लेस कर सकते हो, डी का जो अपोजिट है उसका थर्ड राइट में ए। डी अगर यहां पर है, एच यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है। रुक जाओ, ना ए को यहां बैठा दिया, बी यहां हो सकता, यहां तो हो नहीं सकता, बी यहां होगा नहीं तो यहां होगा। बट जी एंड बी का बीच में जितने लोग होगा उतने ही लोग ए एंड बी का बीच में होगा, ये यहां पर पॉसिबल नहीं है ना। यहां पर देखो, बी यहां पर नहीं, बी को यहां नहीं बैठा सकता, बिकॉज सी एंड बी क्या हो जाएगा, कॉन्जिक्यूटिव। बी को यहां प्लेस करना पड़ेगा, बी एंड ए का बीच में कितने लोग हैं, 2 लोग, यहां पर 2 सर्कल, जी को यहां प्लेस कर दे। ठीक है, क्लियर। राइट, सी यहां से यहां तक ये सो डायरेक्शन ही है, क्लू तो यहां शुरू हो रहा है,
target time. रुक जाओ, हाँ, last question. Some are facing towards center and some are facing away from the center. यहाँ डायरेक्शन फिक्स नहीं है. How many persons are facing outside? How many persons are facing outside? Option A 5, option B 6, option D 4, sorry, option C, option D 3, option E none of these. डायरेक्शन फिक्स नहीं है यहाँ पर, है कि नहीं? How many persons are there? 8 persons. 1, 2, 3, 4,
5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। पहले स्टार्ट कहाँ से करोगे वो देख लो, मतलब पढ़ के जाओ, रीड द क्लू एंड देन राइट एवरीथिंग इन ए शॉर्ट वे। इन ए शॉर्ट वे सब लिख कर चले जाओ। आर सी स्टार्ट टू द लेफ्ट ऑफ एच, यहां से स्टार्ट नहीं कर सकता क्योंकि डायरेक्शन फिक्स नहीं है ना। आर सी स्टार्ट टू द लेफ्ट ऑफ एच। एक्स एंड डी फेस द सेम डायरेक्शन, एक्स डी सेम डायरेक्शन। M and R face the opposite direction. M R opposite direction. D faces opposite direction as of X. M and R face same direction. Sorry, D faces नहीं. Immediate neighbor of D. Immediate neighbor of D faces opposite direction of X. D का जो immediate neighbor है वो ऑपोजिट डायरेक्शन है किसके साथ, x का। x का अगर डायरेक्शन इनसाइड है तो d का इमीडिएट नेबर आउटसाइड होगा, x का डायरेक्शन अगर आउटसाइड है d का इमीडिएट नेबर इनसाइड होगा। k इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ m एंड d, मतलब k इमीडिएट नेबर ऑफ m एंड d, इन दोनों का जो प्लेस है वो ऑल्टर हो सकता है। नाउ सी डी हु फेस टुवर्ड सेंटर, एक डायरेक्शन मिल गया, डी हु फेस टुवर्ड सेंटर। हाँ, यहां से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। ए से स्टार्ट टू द राइट ऑफ डी। सी डी का डायरेक्शन मिल गया एंड डी से रिलेटेड कुछ क्लू भी मिल गया। डी हु फेसेस टुवर्ड सेंटर, डी यहां पर, डी यहां पर। ए से स्टार्ट टू द राइट ऑफ डी, फर्स्ट राइट सेकेंड राइट थर्ड राइट, एच यहां पर, फर्स्ट राइट सेकेंड राइट थर्ड राइट, एच यहां पर। नाउ एच से रिलेटेड कुछ क्लू मिला था ना। से बी डज नॉट सिट टू द इमीडिएट राइट ऑफ आर, आर का इमीडिएट राइट में कौन नहीं है, बी नहीं है, आर का इमीडिएट राइट में बी नहीं है। इमीडिएट नेबर ऑफ एक्स फेसेस सेम डायरेक्शन, एक्स का जो इमीडिएट नेबर होगा वो सेम डायरेक्शन, एक्स इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ आर, एक्स आर का सेकेंड लेफ्ट में, ठीक है, लिख लिया। नाउ एच एंड आर से कुछ रिलेशन था, आर सीज सेकेंड टू द थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एच, एच यहां पर है। इफ आई एच को अगर मैंने इनसाइड दिखा दिया तो ये फर्स्ट लेफ्ट सेकेंड लेफ्ट थर्ड लेफ्ट ऑलरेडी डी बैठा हुआ है, यहां पर ऑलरेडी डी है। एच को वी आर बाउंड टू मेक एच सच इट फेसेस आउटसाइड, तो एच का थर्ड लेफ्ट में आर, आर यहां जाएगा, यहां पर भी एच को आउटसाइड दिखाना पड़ेगा, थर्ड लेफ्ट में आर, ठीक है। नाउ सी एक्स इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ आर, एक्स आर का सेकेंड लेफ्ट में है। आर को अगर मैंने आउटसाइड दिखा दिया तो ऑलरेडी सेकेंड लेफ्ट में डी बैठा हुआ है, आर को इनसाइड दिखाना पड़ेगा तो एक्स यहां पर, आर को इनसाइड दिखाना पड़ेगा तो एक्स यहां पर आ जाएगा, ठीक है। नाउ एम के डी ये तीनों साथ में सही है। इफ आई प्लेस के हियर, एम को यहां बैठा नहीं सकता, so I am bound to place k here so that I can place m here, ठीक है, m k d। Now see m are opposite direction, m and r opposite direction, r inside देख रहे हैं तो m outside, ये भी हो गया। see x and d same direction, d inside तो x भी inside। now see d का जो इमीडिएट नेबर है वो opposite direction है, x का डायरेक्शन से ये opposite है। x किस कहां देख रहा है, इनसाइड देख रहा है, ठीक है नहीं, तो डी का जो इमीडिएट नेबर होगा वो कहां देखेगा, आउटसाइड की तरफ देखेगा। नाउ व्हाट इज लेफ्ट, आर का इमीडिएट राइट में बी नहीं हो सकता, आर इनसाइड देख रहा है तो बी यहां पर नहीं हो सकता, इमीडिएट राइट। लेफ्ट तो हो सकता है, लेफ्ट तो हो सकता है, बी यहां पर बैठा दो। नाउ व्हाट इज लेफ्ट,
जेड, जेड को यहाँ बैठा दो। बी का डायरेक्शन नहीं मिल रहा है, बी का डायरेक्शन कैसे मिलेगा? बी 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 आरसी सर्कुलर एम एन, कैसे मिलेगा बी का डायरेक्शन? इमीडिएट नेबर ऑफ एक्स फेसेस सेम डायरेक्शन। हाँ, एक्स का जो इमीडिएट नेबर है वो सेम डायरेक्शन, मतलब एच का डायरेक्शन जैसा होगा बी का डायरेक्शन ऐसा ही होगा। एच का डायरेक्शन आउटसाइड तो बी का डायरेक्शन भी आउटसाइड। हो गया, यहीं से होगा। क्वेश्चन अच्छा था ना? तो आज के लिए उतने ही। हाँ हाँ सर लास्ट क्वेश्चन तो लास्ट sir, that's a neighbor of both M and D who faces towards the center. এই হুৱে এমক বুজাইছে নে মানে কে আৰু ডিক বুজাইছে মানে চেণ্টাৰ টুৱাৰ্ডছ দ্য চেণ্টাৰ? হুৱে কাক ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিব? হুৱে যোনটো তাৰ ওচৰত থাকিব সেইটোক ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিব। ঠিক আছে, এই মানে ভাবিলোঁ। চোৱা, তুমি এই চেণ্টেন্সটো অসমীয়া ট্ৰেন্সলেট কৰাচোন। কে ইজ এন ইমিডিয়েট নেইবাৰ অফ বোথ এম এণ্ড ডি। কি হ'ব এইটো? কে এম আৰু ডিৰ ওচৰত আছে। কে এম আৰু ডি ওচৰত আছে। হু, যোনে এইটো কাক ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিব? ডিক ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিব। যোন ফেচেছ টুৱাৰ্ড চেণ্টাৰ, মতলব হুৱে ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিব তাৰ একদম নেবাৰটোক, আৰু এণ্ডে ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিব যোনে চেণ্টেন্সটো ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে। ঠিক আছে, ঠিক আছে ছাৰ। ৰ'ব মই হু আৰু এণ্ড এই দুটা কি কনজাংচন হয় ন? হু এণ্ড, এণ্ডে ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিব যোনে য'ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছিলে सेंटेंस, जार कथाए सेंटेंस तो स्टार्ट करिছে। एंड किसको रिप्रेजेंट करेगा? एंड विल रिप्रेजेंट दैट पर्सन फ्रॉम वेयर वी स्टार्ट द सेंटेंस। फाइन। इफ आई से Priyaksi eats chips and कोल्ड ड्रिंक्स, इस ये जो एंड है वो किसको रिप्रेजेंट करे? प्रियाक्षी को। फाइन। अगेन आई से प्रियाक्षी ड्रिंक्स कोल्ड ड्रिंक्स which is cold। अभी जो ये वर्ड हुई से ये क्या प्रियाक्षी को रिप्रेजेंट करेगा? नहीं करेगा ना। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? ये कोल्ड ड्रिंक्स को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर? ঠিক আছে স্যার। ঠিক আছে, বুঝি পালা? তো হুইচ ওয়ার্ডটো এটা কোল্ড ড্রিংক্স, তো প্রিয়াক্ষী ঠাণ্ডা কেনেকৈ হ'ব ন? তো হুইচ ওয়াৰ্ডটোৱে তাৰ কিনা ৱৰ্ডটো ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰে। এণ্ডে যোন য'ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছিলে, যাৰ কথা কৈ আছিলে সেইটোক ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিব। ঠিক আছে, আজিলৈ হ'ব। থেংক ইউ। থেংক ইউ স্যার। আমি নেক্সট ক্লাছত লগ পাম। Thank you, sir. থেংক ইউ।